हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पिछली वीडियो में आपने बैंकिंग देखा था जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे बेस्ड था। उसकी एक फार्मूला था जिस पे बेस्ड सभी न्यूमेरिकल थे। बहुत ईजी चैप्टर था। आई होप आप उसे सॉल्व कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है वीडियो को एक बार फिर से देखें, अदरवाइज़ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बता सकते हैं जिस पे अगर आपको डाउट लगे कुछ कॉन्सेप्ट पे, मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना सकता हूँ, बना के आप लोग को दे सकता हूँ। राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने बोला है फैक्टराइजेशन। राइट। तो सबसे पहले फिर वही आप लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले और बिग बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ओपन कर लीजिए और एक पेन और एक रफ अपने पास रखे रहें। ठीक है। और वीडियो को अपने अनुसार बना लीजिएगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसको फिक्स कर लीजिएगा, हो सके रोटेट हो। राइट। मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर फैक्टराइजेशन है। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज आने से पहले मैं कुछ एग्जांपल बताने से पहले मैं इसको कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है क्या, इसकी टर्मिनोलॉजी है क्या, इसको लिखे कैसे जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह के क्या टर्म है। राइट। इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला जो इसका टर्म है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल होता क्या है। राइट। इसके डिफिनीजन को समझिए, उसके बाद मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉलिनॉमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 एंड सो ऑन an प्लस an माइनस 1 x प्लस an। राइट। where a0 comma a1 comma a2 dot dot an are real numbers, right, and n is a non-negative integer is called polynomial in the variable x। ठीक। और पॉलिनॉमियल को इट इज़ डिनोटेड बाई एफ एक्स। पॉलिनॉमियल को एफ एक्स से या जी एक्स से या क्यू एक्स से डिनोट करते हैं। राइट। जैसे कि यही हमारा पॉलिनॉमियल रहा, अगर इसको डिनोट करना हो तो एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, सिंपल। राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग अगेन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। अगर देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल लें, कहेंगे सर हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, तो जैसे सपोज कर लो 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये क्या है। ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, एक्सप्रेशन तो है। तो क्या ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। हाँ बिल्कुल पॉलिनॉमियल ही कहलाएगा। इसको भी दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनॉमियल। अगर इसको मैच कराएं हम तो x पावर n इज़ क्या, रियल नंबर। राइट। x रियल नंबर है, सॉरी दिस थिंग आर रियल नंबर a0 a1 a2 दिस थिंग आर कोफिशिएंट। राइट। x का मल्टीपल, वेरिएबल्स का मल्टीपल ही कोफिशिएंट कहलाता है। a1 a2 a3 कोफिशिएंट है जो रियल नंबर होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट क्या 5, यहाँ x का कोफिशिएंट है 9, यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है c, जिसको c से डिनोट करते हैं। तो x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। फिर अगला x पावर घट गया है, फिर x पावर और घट गया है, तो ये 5 कोफिशिएंट है, 9 कोफिशिएंट है। तो 5 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। 9 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है, 9 एक्स कोफिशिएंट 9 है। राइट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल का मल्टीपल जो होता है वही कोफिशिएंट कहलाता है। राइट। और n क्या है, एक्स पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो n इज ए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है 0 1, इधर क्या होगा -1 -2, इधर क्या आ जाएगा 2 3। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव छोड़ के बाकी सभी, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड सो ऑन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो
एन यहाँ पे क्या है, टू, टू क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल है, नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं, टू नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारे ये पॉलिनॉमियल हो गया। अगर यही इक्वल टू 0 हो जाए ना, तो ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहलाएगा, इसको बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इसी को बोल दिया। अगर यही इक्वल टू 0 हो जाए, ये जो पॉलिनॉमियल था यही इक्वल टू अगर 0 कर दे तो इसको पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोलेंगे। हमने पहले ही बताया था, अगर मैं 5x + 9 लिख दिया, ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अगर इक्वल टू 0 कर दिए तो ये इक्वेशन, अगर इतना लिखें 5x + 9 तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 कर दें ये इक्वेशन हो गया। तो ये अगर इसको लिखें तो इसको एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कहा जा सकता है, क्योंकि पहले बोला है एन एक्सप्रेशन, तो हमारा ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को ही, जो हमारा एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को ही पॉलिनॉमियल बोला है, जो इस फॉर्म में हो, इसको सेटिस्फाइड करे। मीन्स x⁴ है यहाँ पे, इसी तरह से x⁴ हो जाएगा, इसी तरह से x⁴ हो जाएगा। तो ये क्या है, x⁴n, हाँ बस x⁴ अगर निगेटिव हो जाएगा, कहेंगे सर अगर निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 अगर कर दें, या 5x⁻³ + 9x = 0, क्या ये पॉलिनॉमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, -3, -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। होना क्या चाहिए, x⁴ ऑलवेज पॉजिटिव या 0, राइट। तो ये x⁴ ऑलवेज पॉजिटिव या 0 ये होना चाहिए। एंड a1 a2 जो कोफिशिएंट है, मतलब x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, -5x रियल नंबर होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसी सब को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। अगर -5x² + 9 ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है, -5 क्या है, रियल नंबर है, x⁴n क्या है, नॉन इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगा, राइट। इतना छोटा सा ये मोटा मोटा समझना था कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन होता क्या है ना, इसको किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटा सा था। अब इसको इसके टर्म को कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें, जैसे यहीं पे अगर हम ऐसे इस तरह से लिखें 2x + 7, राइट, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, राइट। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। x⁴ अगर 3 हो जाएगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, राइट, राइट, ये हो गया। और अगर कहें हम कि 7, सिर्फ 7 लिख दें, क्या ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है। अगर 7 को हम क्या, ये x⁴0 7 × x⁴0 नहीं ले सकते, x⁴0 मीन्स किसी की पावर 0 मीन्स क्या होता है 1, 100 की पावर 0 मीन्स क्या होता है 1। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 × x⁴0। तो क्या है 7 ए क्या है, रियल नंबर, तो 7 इज रियल नंबर, x इज वेरिएबल, ए क्या है कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ से x का कोफिशिएंट 7, लेकिन x की पावर कितनी है 0, 0 क्या है, यहाँ पे n कितनी है 0, 0 क्या है, रियल नॉन इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है पॉलिनॉमियल। क्या एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं लिखूँ 7x⁻⁻1, क्या ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू -1 है, तो क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इस तरह के टर्म को हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अगर यही इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहलाता है, और इसी को डिनोट करते हैं f(x). अगर जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन है, सपोज कर लो 5x + 9, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f(x = दिस थिंग, ये पॉलिनॉमियल होगा, या gx, राइट।